एक छोटा सा लड़का था, कबीर। उसे नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन वो अपने दादा दादी के पुराने घर गया। वो घर बहुत बड़ा था और थोड़ा डरावना भी। घर के एक कोने में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। कबीर ने दादी से पूछा, ये कमरा बंद क्यों है? दादी ने धीरे से कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उस कमरे में मत जाना। अगले दिन कबीर को स्टोर रूम में एक पुरानी चाबी मिली। उस पर धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। कबीर ने सोचा, क्या ये उसी कमरे की चाबी है? रात को सब सो गए। कबीर धीरे से उस कमरे के पास गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने चाबी लगाई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। चूं चूं की आवाज के साथ। कमरे में अजीब सा धुआं और पुरानी चीजें थीं। बीच में एक पुराना आईना रखा था। कबीर ने जैसे ही उसमें देखा, उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया दिखी। आईने के अंदर एक अजीब शहर था जहां सब कुछ उल्टा था। पेड़ नीचे उग रहे थे, लोग हवा में चल रहे थे। अचानक आईने से एक आवाज आई, कबीर, क्या तुम अंदर आना चाहोगे? कबीर डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ आईने के अंदर चला गया। अब वो आधा अंदर आधा बाहर था। रस्ट फेस। उसे लगा, अगर मैं पूरा अंदर गया तो वापस आ पाऊंगा या नहीं? उसी समय उसे दादी की बात याद आई, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें दूर से ही देखना बेहतर होता है। कबीर ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने दरवाजा बंद किया और चाबी वापस वहीं रख दी। अगली सुबह उसने दादी को सब बताया। दादी मुस्कुराई और बोली, हर रहस्य को खोलना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें हमें सिर्फ सिखाने के लिए होती है। सीख जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन समझदारी उससे भी जरूरी। हर चमकती चीज सुरक्षित नहीं होती। सही समय पर सही फैसला ही असली बहादुरी है। Thanks for watching. Please like, subscribe and share. गांव शांत था। हवा भी जैसे थमसी गई थी और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। लेकिन उस रात कुछ अलग था, बहुत अलग। रोहन अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली। टिक टॉक, टिक टॉक। घड़ी की आवाज आज बहुत तेज लग रही थी। उसने इधर-उधर देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी खट खट खट, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रोहन ने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका। वो वापस कमरे में आया ही था कि उसे नीचे से आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई घर में चल रहा हो। ठक ठक ठक। रोहन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। घर में अंधेरा था, लेकिन अचानक लाइट खुद ब खुद जल गई। लिविंग रूम में एक पुराना आईना था। रोहन ने उसमें देखा और डर गया। आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। अचानक आईने से आवाज आई, रोहन, क्या तुम सच देखना चाहते हो? रोहन घबरा गया। तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं तुम्हारी परछाई हूं, तुम्हारे डर की आवाज। आईना अचानक चमकने लगा और उसमें एक अलग दुनिया दिखने लगी, जहां सब कुछ उल्टा था। लोग हवा में चल रहे थे और समय पीछे की ओर जा रहा था। अचानक उस दुनिया से एक साया बाहर आया। वो रोहन की तरफ बढ़ने लगा। वो उसका सबसे बड़ा डर था, अकेलापन और अंधेरा। रोहन डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसे अपने पापा की बात याद आई, डर से भागोगे तो वो और बड़ा होगा। रोहन ने खुद को संभाला और जोर से बोला, मैं नहीं डरता। सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसने ये कहा,
आईना टूट गया, आवाजें बंद हो गईं और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब रोहन उठा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन आईने पर एक लाइन लिखी थी, तुमने अपने डर को हरा दिया। रोहन मुस्कुराया। अब वो पहले जैसा नहीं था, वो और ज्यादा मजबूत बन चुका था। सीख: अजीब रातें हमें डराने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.